ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत कथा 16। यह भागवत की कहानी सिर्फ एक प्रांत से सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने से परमात्मा की ज्ञान मुरलियों की धुन से आकर्षित होकर कन्याएं खुद ही अपनी भागवत की कहानियां लिख रही हैं। यह कहानी है कलकत्ता की 24 साल की कन्या पार्वती मंडल की। पार्वती की माँ विशाखा मंडल, भाई मामा मामी पार्वती की इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन पार्वती की दूसरी मामी काजोल मंडल ने पार्वती को जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसमें पार्वती की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। इसलिए पार्वती ने आखिरी निर्णय ले लिया कि वह शादी न करके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक शिक्षा के अध्यापन में अपना जीवन व्यतीत करेगी। दिनांक 29 अप्रैल 2015 को पार्वती ने अपनी इच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय विजय विहार दिल्ली में दाखिल होने जाने की सूचना ऑफिस इंचार्ज विधान नगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन कोलकाता व डीसीपी विधान नगर कोलकाता को पोस्ट के जरिए दे दी थी और दिनांक 2 मई 2015 को पार्वती ने अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दिल्ली में दाखिल होने का शपथ पत्र विद्यालय में सौंप कर दाखिला ले लिया। पार्वती के इस निर्णय से पार्वती की मां व अन्य रिश्तेदार बौखला गए व उन्होंने दिनांक 2 मई 2015 को धारा 365 आईपीसी के तहत काजोल मंडल द्वारा पार्वती को अपहरण किए जाने का एफआईआर विधान नगर नॉर्थ पुलिस थाने में दर्ज किया। पार्वती का पुलिस को पोस्ट से भेजा हुआ लेटर दिनांक 2 मई 2015 को दोपहर 1:20 को ही प्राप्त हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए शाम को 5 बजे काजोल मंडल द्वारा पार्वती के अपहरण की झूठी एफआईआर दर्ज की। दिनांक 27 मई 2015 को विधान नगर पुलिस द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को एक लिखित संदेश भेजा गया, जिसमें पार्वती मंडल को विधान नगर नॉर्थ पुलिस थाने या विधान नगर कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराने हेतु हाजिर करने के लिए सूचित किया गया। पार्वती मंडल को यह डर था कि कहीं उसकी मां व अन्य रिश्तेदार उसे पुलिस थाने के बाहर या कोर्ट के बाहर ही गुंडों को लेकर जोर जबरदस्ती अपने घर वापस ले जा सकते हैं या तो जान से भी मार सकते हैं। उक्त डर को बयां करते हुए पार्वती ने 4 जून 2015 को विधान नगर नॉर्थ पुलिस थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज से यह आग्रह किया कि वे खुद किसी पुलिस ऑफिसर को दिल्ली भेज उसके बयान रोहिणी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करावे, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पुलिस अधिकारी ने दिल्ली आकर पार्वती के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं कराए। यहाँ पार्वती की मां व अन्य रिश्तेदारों ने नागरिक मंच, महिला समिति जैसी सामाजिक संस्थाओं से मिलकर कोलकाता स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हुए पर्चे वितरित करते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय व उसके सदस्यों की बदनामी करना प्रारंभ कर दिया, जिससे समाज के लोग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ भड़क उठे और सही तथ्यों की जांच पड़ताल किए बगैर पार्वती की मां, अन्य रिश्तेदार, असामाजिक तत्वों को साथ लेकर कोलकाता स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की धमकियां देने लगे। और यह नारेबाजी करने लगे कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय व उसके सदस्य लड़कियों को बेचते हैं और पार्वती मंडल को भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने बेच दिया है। दिनांक 19 जुलाई 2015 को जब लगभग 180 भाई बहनें आध्यात्मिक संगठन हेतु सॉल्ट लेक स्थित सेवा केंद्र में इकट्ठा हुए थे, तब लगभग 10 बजे
अचानक 30-40 पुलिसकर्मी बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अरविंद दास गुप्ता व डोलादे मित्रा जोर जबरदस्ती कोई औपचारिक पूछताछ किए बगैर कन्याओं माताओं के कमरे में घुस गए और उन सब ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की महिला सदस्यों के साथ मार पिटाई, गाली गलौज व दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया। पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के चेयरमैन के पास कोई भी नोटिस अथवा सर्च वारंट नहीं था। पुलिस की वर्दी के ऊपर बैज भी नहीं थे और पुलिस ने अपनी पहचान बताने से मना कर दिया। कुछ महिला पुलिस व चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने विद्या बहन, मुनमुन बहन, सुप्रीता बहन, मनीषा बहन, सीता बहन, रुचि बहन, रश्मिता बहन के बाल पकड़कर घसीटा व गाली गलौज कर उनका उत्पीड़न किया। उक्त घटना में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की लगभग 19-20 माताओं को चोटें आईं। मणिमाला माता को 2 लेडीज पुलिस ने उनके बाल पकड़कर निर्दयता पूर्वक पीटा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को पूरे विद्यालय में एक भी नाबालिग कन्या नहीं मिली, लेकिन अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए CWC ने विद्या चौधरी को नाबालिग करार देते हुए सुकन्या होम भेजने का आदेश दे दिया। विद्या चौधरी ने अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी दिखाते हुए अपने वयस्क होने का प्रमाण CWC के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया और विद्या के पिताजी अशोक कुमार, जो कि मुंबई के निवासी हैं, उन्होंने फोन करके CWC के चेयरमैन को बताया कि उनकी कन्या की उम्र 18 साल से ज्यादा है और वह अपनी स्वेच्छा से व हमारी अनुमति से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रही है और 2-3 दिन के अंदर वह खुद विद्या का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर कलकत्ता पहुंचेंगे। अशोक कुमार जी ने CWC के अध्यक्ष को यह भी अनुरोध किया कि विद्या को किसी सुकन्या होम में उसकी इच्छा के विरुद्ध न भेजा जाए, लेकिन CWC के अध्यक्ष ने मनमानी करते हुए व अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विद्या को उसकी और उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध सुकर्मा सुकन्या होम भेजने का आदेश दे दिया। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों ने एकजुट होकर चेयरमैन के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया, जिस कारण मजबूरी से CWC चेयरमैन को विद्या को उसके माता पिता आने तक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने की अनुमति देनी पड़ी। उक्त घटना के बाद पार्वती मंडल की मां असामाजिक तत्वों को व अन्य सामाजिक संस्थाओं को सॉल्ट लेक स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र के बाहर इकट्ठा कर हुड़दंग मचाने लगी। उनमें से कई लोग तो सेवा केंद्र में रहने वाली बहनों के कमरों में पत्थर फेंककर मार रहे थे। विद्यालय के भाई लोग अगर विद्यालय में आध्यात्मिक क्लास अटेंड करने या किसी अन्य काम से जाते थे तो असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी मार पिटाई भी होने लगी। यहाँ तक कि आम जनता आमादा होने के कारण सेवा केंद्र की बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था और कई दिनों तक बाहर से आने वाला राशन पानी भी बंद हो गया था। विद्या बहन के पिता पैसे जुटाकर कलकत्ता आने के लिए CWC के चेयरमैन से 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन चेयरमैन उनकी विनती को ठुकराते हुए 24 घंटे के अंदर विद्या को ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट सहित उनके सामने पेश करने के लिए दबाव बनाने लगे। असामाजिक तत्वों ने पुलिस से मिली भगत कर 19 जुलाई 2015 की घटना को लेकर विद्यालय की महिला सदस्यों के खिलाफ IPC की धारा 186, 353, 324, 34 के अंतर्गत पुलिस को मारपीट करने व पुलिस के काम में बाधा डालने का झूठा केस FIR नंबर 78/2015 दिनांक 19 जुलाई 2015 को विधान नगर ईस्ट थाने में दर्ज किया और विद्यालय के ऊपर दबाव बनाने के लिए उस फर्जी केस में दिनांक 21 जुलाई 2015 को कुछ पुलिस कर्मी विद्यालय में आकर कोई भी कानूनी नियमों का पालन किए बगैर विद्यालय में उपस्थित 7 स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया।
दूसरी तरफ CWC के चेयरमैन ने अपनी मनमानी जारी ही रखी। कभी विद्या को रात को 7 बजे पुलिस स्टेशन आकर मिलने के लिए दबाव बनाया, तो कभी चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए न्यूज चैनल्स व प्रिंट मीडिया को झूठे बयान दिए। दिनांक 22 जुलाई 2015 को विद्या के पिता अशोक कुमार व मां शीला देवी कलकत्ता आकर CWC के चेयरमैन से मिले व उन्होंने अपने ID प्रूफ दिखाते हुए विद्या के बालिगपने के ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट व अन्य प्रूफ दिखाए। उन्होंने विद्या को सुकन्या होम भेजने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई, लेकिन CWC के चेयरमैन ने जानबूझकर उस दिन भी कोई आदेश जारी नहीं किया। CWC के चेयरमैन ने विद्या के माता पिता को यहाँ तक धमकाया कि विद्या के बालिग होने के बावजूद हम उसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सॉल्ट लेक में रहने की इजाज़त नहीं देंगे, और यह भी धमकाया कि वह अगर विद्या को मुंबई वापस लेकर नहीं गए तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी अनिष्ट हो सकता है। विद्या के पिता अशोक कुमार ने CWC के चेयरमैन अरविंद दास गुप्ता की इन हरकतों को देखकर यह ताड़ लिया कि चेयरमैन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कुछ विरोधी ग्रुप से मिली भगत कर अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग व मनमानी कर रहे हैं। CWC के चेयरमैन को मीडिया के सामने अपने दिए गए झूठे बयानों पर कायम रहना ही था, इसलिए उन्होंने अपने आदेश दिनांक 25 जुलाई 2015 में यह लिख दिया कि विद्या वयस्क है लेकिन न्यूरो साइकेट्रिक पेशेंट है, जिसकी वजह से उसकी कस्टडी उसके माता पिता को सौंपी जाती है। CWC व पुलिस द्वारा विद्यालय पर अवैध छापा मारकर विद्यालय के सदस्यों के साथ मार पिटाई करना, उनको उत्पीड़ित करना, दुर्व्यवहार करना, धमकाना, इन चीजों से व्यथित होकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के लगभग 46 कन्या माता व भाइयों ने पुलिस व CWC के चेयरमैन के खिलाफ DCP विधान नगर, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता, DGP वेस्ट बंगाल, DIG, IG आदि को शिकायत पत्र भेजा। इधर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बाहर विशाखा मंडल व उसके सहयोगी अन्य असामाजिक तत्वों का कहर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर आध्यात्मिक शिक्षिका रुचि गुप्ता ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से CRPC की धारा 144 के अंतर्गत विशाखा मंडल, पंपा दास, नमिता भट्टाचार्य, नीतू मंडल के खिलाफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट विधान नगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रुचि गुप्ता ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के परिसर में विरोधी पक्ष का अवैध आवागमन, संगठित रूप से इकट्ठा होना, चिल्लाना, नारेबाजी करना व अन्य कार्यों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए विधान नगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज को निर्देश देने की प्रार्थना की और विद्यालय में रहने वालों को उचित सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की गई, जिसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के निवासियों को इंटरिम प्रोटेक्शन देने के निर्देश विधान नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज को दिए। पार्वती मंडल व काजोल मंडल द्वारा दाखिल किए गए रिवीजन पिटीशन कलकत्ता हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद विशाखा मंडल ने एक हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन WP नंबर 25,148/2015 कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश की, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में पार्वती मंडल के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिए। पार्वती की तो जीत हो ही गई और शरारती तत्वों की बोलती भी बंद हो गई।